कई बार सर एक्चुअली थ्रू द फिल्मिंग ऑफ द थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द स्टोरी कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद थोड़ा सा धक्का लगता था कि ये जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ ये एक इंसान जी चुका है। चाहे वो दौर हो जब आई एम प्लेइंग द पार्ट वेयर ही इज इन लंदन ट्राइंग टू फाइंड माइकल ओडॉयर। मुझे ये यकीन करना अपने आप में कि मैं एक चीज को, एक एंग्स्ट को पाल सकता हूँ 21 साल तक। आजकल लोग गुस्सा होते हैं, एंग्स्ट होता है, वो अगले मौसम, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं। पर एक इंसान था जिसके लिए 21 सालों तक उसके मायने नहीं बदले। उन एक इंसान का कोर इतना हिल गया था एक एपिसोड की वजह से कि वो एक चीज को भुला नहीं पाया एंड उसकी लाइफ का पर्पस वो बन गया कि मुझे ये अवेंज करना ही करना है। टू गेट दैट नोट वो हमेशा डिफिकल्ट था और उसी पे, उस नोट पे अड़े रहना वो बहुत डिफिकल्ट था समझना। बट ऑल्सो द पोर्शन वेयर ही एक्सपीरियंसेस जलियांवाला बाग एंड टू एक्सपीरियंस दैट इवन एज एन एक्टर, वो आप, इट यूज टू फ्रीज मी, इट यूज टू रियली फ्रीज मी कि चाहे आप शुरुआत उसको प्ले एक्ट की तरह करते हो बट इवेंचुअली यू स्टार्ट लिविंग दैट एंड व्हेन यू लिव दैट एपिसोड वो आपको झंझोड़ देता है, वो आपको बिल्कुल हिला के रख देता है। एंड कई बार होता था कि हम शूटिंग करते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि यही सोच के कि एक इंसान ने ये जेन्युइनली देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है। वो लाइन भी है फिल्म में कि आई डोंट फील पेन, आई डोंट गेट स्लीप, दैट्स उधम सिंह। और ये एक हफ्ते की, एक महीने की बात नहीं है, ये 21 साल उन्होंने जिया है ऐसा। तो उसका अगर 1% भी अगर मैं फिल्मिंग के दौरान वो फील करता हूँ तो वो बहुत हैवी फीलिंग थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल फीलिंग थी। एंड कई एपिसोड ऐसे हुए थे कि जहाँ पे आई यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज जस्ट टू इमेजिन कि एक पर्सन हैज एक्चुअली लिव्ड दैट। दोनों किरदार बहुत अलग हैं बट मेरे लिए आई थिंक मेजर विहान का रोल की प्रेपरेशन वाज मोर फिजिकल टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एन आर्मी पर्सनल एंड उनको ऑनेस्टली निभाना। बट सरदार उधम सिंह मेरे लिए एक बहुत इमोशनल जर्नी थी, उनको कोर से समझना था। इट वॉज नॉट अबाउट हाउ आई वॉज वॉकिंग, हाउ आई वॉज टॉकिंग, इट वॉज मोर सो अबाउट हाउ आई वॉज ब्रीदिंग। यू नो वो उतने डीप था। It was a very very emotional, a very very personal journey to play Sardar Udham Singh and a very big responsibility. एक जब आप एक ऐसे किरदार की कहानी आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है एक हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, और आप पे वो जिम्मा है कि वो कहानी आप आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाह रहे हो ताकि वो देखें और उस कहानी को हमेशा याद रखें, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो I think to just differentiate, that was a more physical prep and this was a more mental and a more emotional prep for me. I don't think we are, it's हमारी जो फिल्म है, it's सरदार उधम की बायोपिक नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी की बायोपिक है। एंड लाइक ही सेड कि विचारों का कोई समय नहीं होता, विचार पुराने या नए नहीं होते, विचारों जो सत्य की बात कही है कि सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। सो उसी पे फिल्म है। इट्स नॉट जस्ट अ बायोपिक ऑफ अ पर्सन, it's a biopic on an ideology and that's what we want to portray. And ideologies people always connect to because emotions पुराने नहीं होते, emotions universal होते हैं and वो 100 साल पहले भी कनेक्ट होते थे, आज भी कनेक्ट होंगे और 100 साल बाद भी कनेक्ट होंगे।